क्या आप भी अपनी स्किल को बार बार चेंज कर रहे हैं और नहीं पता कि कैसे एक स्किल को मास्टर करें? ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं 4 सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्किल को मास्टर करें और उसके बाद उस स्किल को मोनेटाइज कैसे करें, यानी उससे पैसा कैसे कमाएं। तो हमारी इस वीडियो के 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो जो एक चीज़ आपको सीखनी चाहिए वो है कि सबसे पहले आपको एक स्किल सेलेक्ट करना चाहिए और अपनी नीश को सेलेक्ट करना चाहिए। तो अब लेट से आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने नीश डाउन करना है। इस पहले स्टेप में आपने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके अंदर जाके डिजिटल मार्केटिंग में आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग और वहाँ पे फेसबुक एड को सेलेक्ट करना है। इस तरह आपकी जो भी स्किल है आपने नीश डाउन करके अपनी एक स्पेसिफिक नीश को सेलेक्ट करना है। और जब आप उस एक नीश में एक्सपर्ट बन जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने दूसरी निशेस को भी मास्टर करना है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है सेलेक्ट एन ऑनलाइन कोर्स। अब ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप या तो यूट्यूब पे जाके उस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक पेड ऑनलाइन कोर्स लेने का। तो पेड कोर्स लेने के लिए आप ये एक बात याद रखें कि जिससे आपने वो कोर्स लेना हो वो उस नीश का एक्सपर्ट हो। उस कोर्स को लेने के बाद आपने उस कोर्स को 2 से 3 दफ़ा कंप्लीट करना है और फिर उस कोर्स से रिलेटेड अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और अपनी एक प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब को मैं इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है और एक यूज़र कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे सीखूँ और कितने स्टेप्स होते हैं। सो द बेस्ट वे इज़ टू बाय अ पेड कोर्स। अब कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने अपने तीसरे स्टेप पे आना है, जो कि है स्टार्ट एन इंटर्नशिप और जॉब। अब यहाँ पे आपने अपने पोर्टफोलियो को लेके एक फिजिकल इंटर्नशिप या जॉब करनी है ताकि आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो कि एक बिजनेस रन कैसे होता है। उस बिजनेस की रनिंग के दौरान एक फाउंडर या सीईओ को क्या चैलेंजेस पेश आते हैं। अब आपने अपनी स्किल से रिलेटेड इंटर्नशिप या जॉब भी कर ली और आपके पास पोर्टफोलियो भी है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके पास आ गया। जो चौथा फाइनल स्टेप है वो ये है कि सेल योर सर्विसेज। अब आपने इन्हीं सर्विसेज को जो कि आपने सीखी है इनको सेल करना है। लेट से आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है। अब सेलिंग के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फ्री ऑप्शंस की तरफ। पहली ऑप्शंस में आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह टॉपटेल है, अपवर्क है, फाइवर है, आप वहाँ पे जाके अपनी नीश और सर्विसेज से रिलेटेड अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ से आपको सेल्स आएंगी। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपनी सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल्स वहाँ पे लिख सकते हैं और फिर उन आर्टिकल्स की आपने एसईओ करनी है ताकि आपके ब्लॉग्स वहाँ पे रैंक हो जाए और आपके पास सेल्स आए। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है आउटरीचिंग ब्रांड्स। आपने अपनी नीश से रिलेटेड ब्रांड्स को आउटरीच करना है जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए और उन बिजनेसेस को आपने अपना पोर्टफोलियो दिखाना है जब आप आउटरीच कर रहे हो, तो उनको भी आप सर्विसेज पिच कर सकते हैं। जो चौथा और मेरा फेवरेट है वो है बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। आपने सोशल मीडिया पे अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है और अपनी सर्विस से रिलेटेड कंटेंट को प्रोड्यूस करते जाना है। इससे आपके पास खुद क्लाइंट्स आएंगे और आपकी सर्विसेज लेंगे। अगर आपने इंस्टेंटली अपने लिए सेल्स लानी है तो आपके पास पेड मार्केटिंग का ऑप्शन है जिसमें आप मेटा या गूगल एड्स को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब 4 सिंपल स्टेप्स है। आप पहले अपनी एक नीश और स्किल सेलेक्ट कर लें। दूसरे स्टेप में आप उससे रिलेटेड एक कोर्स ले लें। तीसरे स्टेप में आपने एक इंटर्नशिप या जॉब करनी है और चौथे और फाइनल स्टेप में आपने अपनी सर्विसेज की सेलिंग करनी है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।